मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह आचार्य मानकुंड स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्वामी स्तोत्र, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं, उस पर हमारी चर्चा चल रही है लगातार। हम पहले इसके छंद पढ़ लें, फिर 8वां छंद आज अपना आगे चलाएं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्प्रीतय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याका ईक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोधि तच्छाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। यही 8वां छंद अपना चल रहा है। इसमें मत्वेतिनाथ, इस पर चर्चा परसों चली थी। संस्तवनम पर चर्चा मयेद
आरभ्यते, यह हम मेरे द्वारा शुरू किया जाता है, ये चर्चा कल चली थी। अब प्रश्न ये है कि आरभ्यते ये शब्द कितना सही, क्योंकि मानतुंग आचार्य देव स्वयं भावलिंगी संत थे। विशाल बाबू भावलिंगी माने कुछ आइडिया है? कोई बात नहीं है, तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। भावलिंगी माने ऐसे समझना कि जैसे जो पिक्चर में एक्टिंग करता है किसी भी रोल की, वो द्रव्यलिंग है, क्योंकि उसे वो फीलिंग अंदर नहीं। ठीक है ना? जैसे कोई लेडी माँ का रोल कर रही, वहाँ वो बच्चे के लिए रो रही, लेकिन वो उसका बेटा नहीं है, असल उसके अंतर में नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो जो अकेला बाहर से दिखाया जाता है उसका नाम द्रव्यलिंग, और जो असल में अंदर की संवेदनाओं से जुड़ा होता है उसका नाम भाव। तो अंतर समझ में आया? बाहर में आप कितनी अच्छी क्रिया कर लें, लेकिन कोई जरूरी नहीं आप उसको अंतर में वैसी संवेदनाएं भी रखें। ठीक है? तो कई मुनिराज हैं जो द्रव्यलिंगी होते हैं, मतलब बाहर में तो 28 मूल गुणों का सही पालन करें, लेकिन वो 28 मूल गुणों तो शरीर के संबंधित क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं। समझ में? इसलिए उनके साथ जो अंतरंग परिणामों की स्थिति होनी चाहिए, जो उन परिणामों को जीते उस भूमिका में पहुंचे हुए, वो असल में कौन है? भावलिंगी। तो मानतुंगाचार्य भी तो भावलिंगी संत थे, असली थे, कोई द्रव्यलिंगी तो थे नहीं। और जब वो असली थे तो वो ये क्यों लिख रहे हैं कि मैंने अभी तक तो स्तवन किया था और अब संस्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। अब कल की चर्चा पूरी संस्तवन क्या था वो दोहराऊंगा नहीं। ठीक है ना? संस्तवन माने भावात्मक तादाद, स्तवन माने शब्दों से बोलना। ठीक है ना? तो उनको भी तो भावों की पहचान थी, भावों का तादाद में था, तो अब क्यों आरभ्यते कह रहे हैं? ये मेरा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले क्यों नहीं किया था? बाबूजी, आज का विषय यदि समझ में आ गया तो भक्तांबर पे पूरा नया दृष्टिकोण मिल जाएगा। अभी तक जो सुना सब अच्छा लगा आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आज एकदम ट्विस्ट हो। एक भावलिंगी संत को भी तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में क्या नया मिलता है, लोकांतिक देवों के संबोधन में क्या नया मिलता है, जो खुद विराग लेकर के संसार से विरक्त होकर के और जो मुनि दीक्षा धारण करके तप साधना कर रहे हैं, वो जो स्वयं अविरति, लोकांतिक देव अविरत, भाई देव तो सारे अविरति होते, भले ही चाहे वो देव गुरु कहें, जो भी कहें उन्हें, वो द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, सब कुछ है, लेकिन है तो अविरति ना। तो अवृत्तियों के संबोधन में ऐसा क्या मिल गया उन्हें जिसको अपना रोल मॉडल बना के वो कहते हैं कि आज मेरे जीवन में संस्तवन प्रारंभ हुआ, इसके पहले नहीं। मेरे ख्याल से मैं अभी तक की जितनी 1 साल की चर्चाएं हैं भक्तांबर की, उसमें सबसे कठिन टॉपिक लेके बैठ गया। और आज तकरीबन जो लोग हैं वो अपने आप में गंभीर है, क्योंकि इस मौसम में कोई, हमें तो लगता था कोई नहीं होगा, चलो दर्शन करके आना पड़ेगा, लेकिन आप लोग दिखे तो मैंने कहा चलो भाई लगाओ गद्दी, चर्चा करते हैं, क्या बुराई। जब जिज्ञासु हैं तो उनको चर्चा मिलना चाहिए। 10 लक्षण पर्व में ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को तत्व चर्चा ना मिले मंदिर आके, तो मैं इसलिए बैठ और ये चर्चा में थोड़ा स्किप करता, जो ऑनलाइन अपने घर से चलती उसमें लेता, लेकिन आज यही ले रहा हूं। उसका कारण समझिए कि आप लोगों पर मैं कितना अधिक विश्वास कर, थोड़ा सा उस काल में पहुंचना पड़ेगा। तीर्थंकरों का काल कौन सा काल होता है? चौथा काल।
चौथा काल माने बढ़िया से बढ़िया और खराब से खराब सब कर सकते हैं। आपके पुरुषार्थ की जाति में वो दम है। आजकल आप चाहे तो साथ में नरक का पाप नहीं मान सकते, नहीं जा सकते हो, कितने ही कुछ कर लो, अणुबम पटक के भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सातवें नरक के लिए जिस तरह के परिणामों की जाति चाहिए वो एक क्षण के अणुबम से नहीं होती, उसकी जाति एकदम भिन्न होती। ख्याल में शुभम चक्रवर्ती ने खाली नमोकार मंत्र लिख के मिटाया, उसमें बांध लिया था सातवां नरक का आयु बंधु। क्यों? क्योंकि मुद्दा ये नहीं था कि तुमने कितने 100, 50,000, 2,000, 5,000, 50,000 लोगों के प्राण लिए, ये मुद्दा नहीं था। तुमने उसका इतना 6 खंड का अधिपति, अब आज राजा जो कहता है वो चलने लगता है। बताओ ट्रेंड करता है कि नहीं करता? ये विशाल बाबू के जो वर्ग है, क्लास है इनकी, इनके क्लास में एक शब्द चलता है, ये चीज आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। बोलते क्यों? साहब राजा ने कही, प्रधानमंत्री ने कही है, राष्ट्रपति ने कही है, किसी बड़े सेलिब्रिटी ने कही है, तो वो ट्रेंड करने लगती, समझ गया? तो वो चीज ट्रेंड करने लगती है कब? जब चौथे काल के जो जीव होते हैं उनके भावों की जाति के एक नमोकार मंत्र की अभिनय, पंच परमेष्ठी की अभिनय यदि राजा ने कर दी तो प्रजा को पंच परमेष्ठी के नाम लेने का हौसला टूट जाए, धर्माचरण का हौसला टूट जाएगा। और इस पीढ़ी में बंद हुआ तो आगे कितनी पीढ़ियों बाद कब शुरू हो पाएगा, गारंटी। देह एक बार छूटती है, देह का मरण एक बार होता है, लेकिन खोटे संस्कार के कारण, पंच परमेष्ठी का अवलंबन छूटने के कारण अनंत बार जन्म मरण करना। इसलिए वो ज्यादा खतरनाक परिणाम था नमोकार मंत्र मिटाना, वनस्पत अणुबम गिराना। अब हो सकता है आज की नई पीढ़ी नहीं समझ पाए, इससे कन्विंस नहीं हो, समझ तो जाए लेकिन कन्विंस नहीं हो, सहमत नहीं हो। अरे साहब अणुबम को जानते हो, आप जितना जानते हो उससे ज्यादा जानते, क्योंकि मेरी आदत ही रिसर्च करने की। उसके ऊपर करीब 50,000 पेज पढ़े मैंने सिर्फ अणुबम और अणुबम के विस्फोट के ऊपर। समझ में? उसको किस क्लास के विमान में ले जाया जा सकता है, किस ट्रिगर टाइप के ट्रिगर से उसको छोड़ा जा सकता है, उन सबकी जानकारी लेने के बाद बात करें। उसमें कहीं वो क्रूरता नहीं होती है। अभी तक जितने अणुबम फेंके गए और विस्फोट किए गए सब देशभक्ति की भावना से किए गए, अन्य की हिंसा की भावना से भी। इससे तो सहमत है। वो अपने मेरा देश बचा रहे और दूसरे का कुछ भी हो, वो राष्ट्र प्रेम की भावना थी, वो मात्र हिंसा की भावना नहीं थी। लेकिन वो जो नमोकार मंत्र मिटाया गया था, वो इतने सारे जीव आज के बाद कोई पंच परमेष्ठी का नाम नहीं लेगा, ये मैसेज दे। उनके संस्कारों को विकृत कर रहा था। उनका एकमात्र आलम्बन जो पंच परमेष्ठी है वो आलम्बन छीन रहा। ऐसे समझो कि कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ पर अचानक कुछ हुआ तो लोग जो सीढ़ी से चढ़ रहे थे वो सारे हिल गए, टपकने लगे। लेकिन संयोग की बात वहां से कोई रस्सी भी लटक रही थी मजबूत सी, तो अधिकांश ने झपट झपट के रस्सी पकड़ ली। ठीक है, अब एक व्यक्ति चला और उसने बड़े इत्मीनान से देखते हुए कि ये सब गिरेंगे, लेकिन आराम से रस्सी काट रहा, किसी को नहीं सता,
किसी को नहीं मार रहा, ना गोली मार रहा, ना चाकू तलवार मार रहा, ना पत्थर मार रहा। क्या कर रहा भाई साहब? रस्सी काट रहा आराम से। लेकिन ये पता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, कि ये चट्टानों पे गिर के इनके चिथड़े उड़ेंगे, ये पता है। तो वो आराम से करने के भाव में क्रूरता ज्यादा है, और किसी को पत्थर मारो तो क्रूरता कम है। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, जो बोल रहा हूं अकेला वो नहीं बताना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूं कि जीवों के परिणामों की कौन सी ऐसी जाति है जो 7वें रथ से लेके मोक्ष तक के लिए पुरुषार्थ की हौसला देती है, हिम्मत देती है, क्वालिटी देती है। चौथा काल और पंचम काल होता क्या है? कुछ भी करना आपका हौसला कम नहीं पड़ता, बहाने नहीं करता हूं, जो करना कर गुजरता, उसका नाम चौथा काल। और जो कुछ भी करना उसके लिए सिर्फ सुरक्षा के तरीके ढूंढता है। प्रॉपर रिजर्वेशन होना चाहिए, टाइमिंग मुझे सूट करता है कि नहीं, बर्थ नंबर हमारे लिए काउंटिंग करते हैं, ये लोअर है कि अपर है, साइड अपर है कि साइड लोअर है, सब काउंटिंग करते कि नहीं करते। उसके बाद ये ट्रेन पिछले 10 दिनों में किस टाइम पे चल रही है और कितने बजे पहुंच रही है। क्यों शर्म हो गई? अरे तुम्हें जाना है जाओ ना, अरे सब ऐसे कैसे चले जाए? ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, ये जिसे हेजिटेशन कहते हैं, जिसे दुविधा कहते हैं, हर काम में आपकी दुविधा पहले काम करती है, हौसला बाद में काम करती है। इसका नाम पंचम। क्षण भर में आपका हौसला तो जुटता है, लेकिन तुरंत दुविधा हावी हो जाती है। जिन पर दुविधा हावी नहीं होती है, चाहे वो संसार का काम हो और चाहे मोक्ष का मार्ग हो, उसको पंचम काल नहीं कहते, उसको चौथा काल कहते। और जिसमें दुविधा हावी होती है, जो विकल्प जाल में उलझता है, उसका नाम पंचम काल। जो बचने के 100 रास्ते ढूंढता है, उसका नाम पंचम काल। बाप को हार्ट अटैक आया हो, बेटे को खबर मिले और वो यदि ये कहे कि डैडी अभी तो टिकट बहुत महंगी है, 3 दिन बाद बिल्कुल सही बजट टिकट मिल रही है, आ जाऊं। अब समझ गए? तुम बेटा ही नहीं है, आ काहे को रहा है? बेटा ये हो तो ये पूछे नहीं, जैसे बने वैसे भागे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, पिताजी की कुछ तबीयत बिगड़ी, बहुत साल पहले, अभी तो कितने साल से तो है ही नहीं। इतनी सूचना मिली, भाई ने इतना कहा, पिताजी ने अन्न जल का त्याग कर। रात के 8:30 बजे, सही 8:30 बजे फोन आ रहा, और 8:30 बजे दक्षिण एक्सप्रेस आखिरी ट्रेन थी ललितपुर जाने वाली। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे पंजाब में। फिर भी हमने कहा कदाचित लेट हो तो भागू। स्टेशन पे बात की तो पता चला साहब वो तो प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। अब क्या करें? अब ये कहती कैसे जाओगे? मैंने कहा कैसे जाऊंगा ये नहीं सोचना, तुम तो एक छोटे से थैले में हमारे 2 जोड़ी कपड़े रखो। कैसे जाऊंगा ये मैं वहां जाके देखूं। भागा, नई दिल्ली गया, वहां उन्होंने बताया 10 बजे तमिलनाडु एक्सप्रेस जाती, फास्ट है। सुबह तमिलनाडु एक्सप्रेस झांसी के जिस प्लेटफॉर्म पर लग रही, सामने के प्लेटफॉर्म से वही दक्षिण एक्सप्रेस रह रही, चल रही। ये रुक रही, वो चल रही। चलती ट्रेन से उतरा और चलती ट्रेन में चढ़ गया। सुबह बिल्कुल टाइम पे, जो 6 बजे पहुंचती थी 6:30 बजे, मैं 15 मिनट बाद घर पे। काहे से आए? दक्षिण से। कैसे आए? वो तो चल रही थी। अब कैसे आए मतलब नहीं है, तो मैं बता दिया। आना था, सूचना मिलते ही चल दिए, और जैसे आए वैसे आए, खड़े आए कि बैठे आए, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था।
अंतर बता रहा हूं। जिसके साथ संवेदनाएं जितनी जुड़ी होंगी वो उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करेगा। और आज के काल में जोड़ बाकी गुणा भाग किए बिना कोई रहता नहीं। सीधे पुरुषार्थ नहीं उमड़ता है, हर चीज में सोचा जाता है। ये सत्य बोले या नहीं बोले, सत्य करें या नहीं करें, बहुत 100 बार सोचना पड़ता। समझ रहे? ये है पंचम काल। और वो क्या था? चौथा काल, जिसमें एक आप तीर्थंकरों के वैराग्य के निमित्त पड़े हैं आपने। किसी के उल्कापात अभी आया था अभिनंदन स्वामी, क्या उल्कापात, पुष्पचंद्र स्वामी, उल्कापात, आकाश से तारा टूटते देखा, वैराग्य। किसी के बादल को बिगड़ते देखा, वैराग्य हो गया। किसी के इंद्रधनुष, वैराग्य हो गया। किसी के पानी की ओस की बूंद सूखते, वैराग्य हो। अरे क्या क्या कारण। और एक बार हुआ तो लौट के घर नहीं आते थे, फिर हिसाब नहीं सोचते थे, बेटे को राज तिलक करके नहीं जाते। कौन करेगा, क्या होगा, ये शासन कौन चलाएगा, देश का क्या होगा, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। अब हमारे लिए तो चिंतन का विषय मात्र वैराग्य। महीनों पहले से ढोल बजने लगते हैं अब तो वैराग्य। ये जितने वैराग्य के ढोल बज रहे हैं ना, फला दिन अच्छा मुहूर्त है, मुहूर्त में दीक्षा लेंगे। जिनने मुहूर्त में दीक्षा ली आज तक उनकी दीक्षा सफल नहीं हुई, सारे नकली बनेंगे, लिख के दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितने तीर्थंकरों ने दीक्षा ली थी एक का भी मुहूर्त बढ़िया नहीं था। अरे वैराग्य संसार से तभी लिया जाता है कि जब अच्छा मुहूर्त नहीं। वही संसार के जो कमजोर कार्य हैं उनके लिए मुहूर्त चाहिए, अच्छे कार्य के लिए तो मुहूर्त चाहिए ही नहीं। पॉइंट समझे? अच्छे कार्य, वैराग्य, संसार को छोड़ के चलना है, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। इसके लिए हौसला चाहिए, वैराग्य का परिणाम चाहिए, और वो है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। यह है पंचम काल, जो सारे शौक पूरे कर करके वैराग्य लिया जाता है। क्यों? गोद भराई, काहे की गोद भराई? गोद भराई संसार बढ़ाने के लिए की जाती है कि संसार घटाने के लिए की जाती है? बताइए आप। इन माताओं बहनों की गोद भराई होती है, उसके बाद संसार बढ़ता है क्या घटता है? बढ़ता है। बता दूं? बढ़ता है ना। तुम ये विधियां कराते क्यों हो? तुम्हारे मन में विकल्प कैसे आते हैं? और ये तुमने भाव कर लिया। ध्यान रखना, राग ये भी एक जैसा नहीं रहता, तो वैराग्य का तो अभ्यास ही नहीं है जीवन में। आपको पलट सकता है, वो तो पलटेगा ही। जो भाव अभी हुए, आप कहो कि कभी दान के भाव करो, वो क्या 3 दिन बाद बताएंगे? भाई साहब, जो देना चाहते होगे दोगे भी क्या, इसकी गारंटी नहीं है। उतना तो गारंटी से नहीं दोगे, ये तो गारंटी। समझ गए? इसलिए विरक्ति के परिणाम और अनुरक्ति के परिणाम दोनों में जो हेजिटेट नहीं होते हैं, उनका नाम है चौथा काल। चौथे काल में सब कुछ अच्छा होता है ऐसा मत समझना, बस उसमें पौरुष की जाती है, उसमें कायरों के विचार नहीं होते, शूरवीरता होती है। जे कम में सूरा थे धम में सूर, और कर्म में भी शूरवीर और धर्म में भी शूरवीर। समझ गए? उस चौथे काल की शुरुआत में आप सोचो उनका व्यक्तित्व कैसा था। असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, शिल्प, सारे संसार के काम थे कि एक आध मोक्ष मार्ग का काम था। संसार, प्योर संसार के थे। और आप गुरु क्यों कहलाए? इन चीजों के कारण। जिसकी प्रसिद्धि संसार के गुरु होने में है, वो मोक्ष मार्ग का गुरु बनेगा या गुरु नहीं परम गुरु बनेगा,
इस पर एकदम से विश्वास किसको होगा? और वो भी काल कौन सा, युग कौन सा, कि जब साथ में 4000 दीक्षित हुए लेकिन एक भी ठीक नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वैराग्य होता क्या है और मोक्ष की साधना होती क्या। वो चीज समझ में आ रहा है? सच्ची बात है कि नहीं? इतना तो जानती है ना। अब देखो क्या बात कह रहे हैं। काल कैसा? किसी को धर्म कर्म वैराग्य का आता पता नहीं, कोई जानता नहीं, और आपकी प्रसिद्धि कायम है कि आप संसार के ही सबसे बड़े मास्टर। भगवान आपकी जय हो, क्योंकि आप प्रजापति। प्रजापति माने प्रजा को पालने का तरीका सिखाते हो। खेती करो, ऐसे ऐसे फल उगाओ, फसल उगाओ, अनाज पीसो, रोटी बनाओ और खाओ, क्योंकि उसके पहले कल्प वृक्ष थी और कल्प वृक्षों से रेडीमेड मांग लो। आज भी धीरे धीरे वही भोग भूमि आ रही। समझ में? हमारे जितने विद्वान यहां बैठे हैं ना, ये मेरे जैसा कोई नालायक पल्ले पड़ जाए तो इनके घर में कोई पार्टी का खाना बनेगा, वरना ये तो सब रेडीमेड है। झूठ कह रहा हूं? यही तो भोग भूमि है जिसे करना नहीं है। उधर फ्री में मिलता था या पैसे में मिलता है, इतना अंतर नहीं। तो उसी स्टैंडर्ड की दुकान से मंगाते हैं जितने के खर्चे की अपनी हिम्मत या मूड है, लेकिन स्वयं नहीं करना है। उन्होंने स्वावलंबी बनाया कि तुम्हें स्वयं करना है, पराधीन नहीं बनाया। पराधीनता छुड़ाने का पहला मंत्र था, पहला स्टेप था, वो समझा के हो गया। लेकिन वैराग्य ये समझा के नहीं किया जा सकता। कैसे समझाते? किन शब्दों में समझाते? कैसे करके समझाते? बीज तो बो के बता दिया, खेत में उगा के बता दिया कि ऐसे उगता है। वैराग्य कैसे उगा के बता? विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन मैं आपको सीधे पंचम काल से चौथे काल में लेके चल रहा हूं। वहां की उस भाव भूमि में लेके चल रहा हूं जहां पर जिन परिस्थितियों में आके लौकांतिक देवों ने आदिनाथ प्रभु की स्तुति की थी, और आचार्य कहते हैं मैं उनका ही अनुकरण कर रहा हूं इस वक्ता पर। इसलिए वहां पहुंचना जरूरी है। जब तक उसको लाइव नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बात कह क्या रहे, ये आरोप भी क्यों कह रहे हैं। जब आप स्वयं भावलिंगी संत हो, आप प्रभु के परिणामों से अपनी तन्मयता के अभ्यासी हो, फिर आप क्यों कह रहे? समझ में आया? ये सिर्फ एक शब्द में चल रहा है, आरब्ध। मान तुमको ऐसा क्यों लगा? अब नाराज मत होना, मैं फिलो में बोल जाता हूं। मैं आचार्य मानतुंग स्वामी यही अर्थ समझता हूं। ये साहित्य की जब फ्लो चलती है तो उसमें ये विशेषण और औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, इसलिए बोल देते हैं। इसके पीछे कोई अपमान का भाव नहीं, ना दूसरा भाव समझ। सुनो ध्यान से। उन्होंने जो कुछ सिखाया वो भोग भूमि से कर्म भूमि में आना सिखाया। मतलब तुम्हें अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है, अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना है। तुम्हें किसी से याचना करके अपना कल्याण नहीं करना। यही हुआ ना बहुत? हुआ ना? अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से काल के? क्या भक्तांबर के परिणामों के लायक हो जो आप उनसे याचना करते हो, जिन्होंने ये सिखाया कि तुम्हारी जो संसार की समस्या है उसे तुम्हें स्वयं निपटना है, उसकी समाधान हमसे नहीं मांगना। यही सिखाया था ना? नहीं तो कृषि करना क्यों सिखाते? तलवार चलाना क्यों सिखाते? राष्ट्र की रक्षा क्यों सिखाते? वाणिज्य व्यापार करना क्यों सिखाते? किसान खेत में पैदा कर ले,
लोगों के उसके पास जगह नहीं, रखे रखे खराब हो जाए, उसे पैसा चाहिए, कौन देगा? दुकान व्यापारी देगा। ग्राहक तो व्यापारी से अपनी सुविधा अनुसार साल भर खरीदेगा। अंतर है कि नहीं? अस्सी मसी लिखा पढ़ी भी चाहिए, पढ़ने लिखने वाले विद्वान भी बनो, जिसकी जो आजीविका हो सके, लेकिन अपने पुरुषार्थ से कमाना, किसी से मांग के मत खाना। ये जैन दर्शन का मूल है। इन्होंने याजक तो बनाए थे, याचक नहीं बनाए। जा और चा का अंतर। याजक बने, अपना स्वावलंबी जीवन चल रहा है। अब सुबह से दिन भर कर लिया, शाम को मन हुआ, सुबह मन हुआ, गए मंदिर में, आराम से भगवान का गुणानुवाद किया। क्यों कर रहे हो भैया? अच्छा लगा, मन खुश है। वो हमारे रोल मॉडल है, हमें उनके रास्ते पे चलना है, उनसे मांगने के लिए नहीं। समझे कितना बड़ा अंतर हुआ ना? अब देखो, उन्होंने स्वावलंबन सिखा दिया, लेकिन इतना संसार में स्वावलंबी बना करके भी मोक्ष मार्ग का स्वावलंबन उपदेश से नहीं हो सकता था। वो आपको करके दिखाना, समझे? वो आपको अप्लाई करके दिखाना पड़ता, और अप्लाई करने के भाव नहीं हो। नकली वो कर नहीं सकते थे, और उस समय तक भाव नहीं हुए। जब वो नीलांजना का नृत्य, लोगों को क्या लग रहा होगा ये सोचो। इतने बड़े ज्ञानी और नर्तकी का नृत्य देख रहे। बेटा ऐसे मत करो प्लीज, थोड़ा सा सुनो, अच्छी कहानी सुना रहे, सुनो। नीलांजना नाम की नर्तकी का नृत्य देख रहे। पूरी राजसभा, जब राजा देख रहा तो राजसभा भी देख रहा। नर्तकी का नृत्य देख के आपको राग जगेगा या वैराग्य जगेगा? किसी नारी का नृत्य देखना ये राग का परिणाम है या वैराग्य का परिणाम है? ये तो बताओ। राग का। सब राग जगा रहे थे, और वो उसमें वैराग्य का बहाना ढूंढ रहे। सच बताओ, आपको जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि हम पिक्चर देखने जाएं, बहुत मनपसंद लगी, बहुत उसकी चर्चा सुनी, उसे देखने जाएं, और उसमें ये ढूंढे कि अब आज के बाद मुझे पिक्चर नहीं आना पड़े? ऐसे कोई कारण ढूंढ सकते हो? ध्यान रखना, हिट पिक्चर है, पिट पिक्चर नहीं। समझे? कैसे ढूंढोगे? अरे साहब, डॉक्टर साहब आप ऐसी फालतू बातें मत करो, मेरे साथ सही नहीं। उदयपुर में जब मैं पढ़ने गया तो बंडी परिवार तो बहुत आत्मीयता रखता था, तो उनने कहा यार ये ऐसे किस उम्र का, नई उम्र का लड़का है, कैसे हो सकता है पिक्चर नहीं देखता? तो एक दिन जबरदस्ती ले, अब उनके ही पैसे बेकार गए। क्यों? अब बैठा रहा, वो कहे देखो, देखता भी हुआ, वो नहीं करता। लेकिन उस समय जो भी आप पिक्चर के रूप में लाए, वो मेरी मानसिकता नहीं। मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर स्वाध्याय करने के बाद रात को आप मूवी देखने लिया। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोलता, समझ में? अब मैं प्रायोग लब्धि के स्वरूप में चर्चा करके तुम्हारे संसार की पिक्चर में कहां से रम जाऊं? अब मैं बार बार सो जाऊं या उदासीन बैठे ऐसे देखे, फिर घड़ी देखूं, जब तो पहनता था अब तो त्याग कर दूं। समझ में? बार बार देखूं, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा वाकई में। मैंने कहा कि आपको दिखा रहा हूं क्या? मैं आपके घर में बैठ के घंटे भर, 2 घंटे 4 घंटे बात कर लेता हूं आपसे। हम तो ये सोच रहे कि आपके पैसे बेकार नहीं है इसलिए बैठे, वरना मैं तो चला गया होता। आखिरकार इंटरमिशन के थोड़ी देर बाद वो चली गई कि चलो आपने बोर कर दिया। हमने कहा भाई देख लो, बैठा हूं, अब नहीं बोलूंगा कुछ। कहते नहीं अब कहते हमारा उद्देश्य आज की पिक्चर देखना नहीं था,
हमारा उद्देश्य ये था कि आप जैसा कहते हो वाकई में पिक्चर में आप रम पाते हो या नहीं रम पाते, ये देखो। हम आज पिक्चर देखने आए हैं। ज्ञानी जीव अपनी परिणति को उस राग रंग में भी अनासक्त रखते हुए मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिले और कब परिणामों के अंदर में पात्रता पक चुकी थी। वैराग्य का क्षण, दीक्षा कल्याण का क्षण नजदीक आ रहा था। प्रतीक्षण नीला मीना पूरे हाव भाव से नृत्य कर रही थी, उसे भी पता नहीं था कि उसकी आयु पूरी हो, लेकिन इंद्र को पता था। उसने तैयारी कर रखी थी कि पता भी नहीं चलेगा और दूसरी नृत्यांगना ताल से ताल मिला देगी। जो रागी थे वो आनंद लेते रहे, लेकिन जो वैरागी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे वो एक क्षण का परिवर्तन वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। धीरे से उठे, उठ के चले और द्वार तक पहुंचते वहां लौकांतिक देव खड़े थे। अब जरा प्रॉपर उस सीन को जी के देखना, बहुत शांति से। क्या हुआ? महल के द्वार तक पहुंचे, राज्यसभा की देहली पार करते हुए महल के द्वार तक पहुंचे। बाहर कदम निकालते लोगों ने कहा, महाराज पैर में तो कुछ डाल लो। ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी और उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, नंगे पैर ही चल दिए। मुकुट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, जैसे कपड़े वैसे चल दिए, कुछ संभालना नहीं। चलते हुए बच्चा है, उसके अपने अपने संस्कार होते हैं। तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए। अब राज्यसभा के लोग इंतजार कर रहे कि महाराज अब आएंगे कि नहीं। वो नर्तकी भी दूसरी, लोगों को पता नहीं चल पाया। सेम टू सेम ड्रेस, सेम टू सेम एज, सेम टू सेम हाइट, सेम टू सेम फेस, सब स्थितियां मिल गई। अब पब्लिक को तो मजा उसमें आ रहा, वो इंतजार कर रही क्या महाराज आए तो ये नर्तकी नाचे आगे और ये नाचे तो हम देखें। उनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। आपको पता है जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें पुलिस सबसे पहले क्या देखती है, इसकी घड़ी कितने बजे बंद हुई। एक्सीडेंट उतने बजे हुआ, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट में जब कोई कार कुचल गई या छत से गिरा दिया गया तो इंसान ही नहीं फूटता, घड़ी भी फूटती। समझ गया? उस स्थिति में वो वहीं पर जैसे उनकी घड़ी रुक गई थी, लेकिन इनकी घड़ी आगे चल रही थी वैराग्य की ओर। द्वार तक पहुंचते हैं लोकांतिक देव, वो जान चुके थे कि भगवान अब दीक्षा लेने के लिए बढ़ रहे हैं। देहली लांघते पीछे लोग कह रहे महाराज महाराज। देहली लांघते उसके पहले लोकांतिक देवों ने खड़े होकर स्तुति की, प्रभु आपके हृदय में जो भाव जागा है वो आपको परम गुरु बनाएगा, लेकिन इस जगत के जीवों के लिए एक नए युग की सूत्रपात करेगा, शुरुआत करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने पहले मांग के खाना सीखा था, अब कमा के खाना सीखा है, लेकिन भोग से ऊपर नहीं उठे। इन्हें आदत भोग की है, इन्हें योग की आदत। साधना का अर्थ क्या होता है, साधना शब्द क्या है नहीं जानते। मेहनत के नाम पे खेती बाड़ी करना तो सीख लिया, लेकिन श्रम करके भी लिखा था ना उस दिन, श्रमिक और श्रम। ये श्रमिक तो बन गए, मेहनत कश तो बन गए,
लेकिन श्रम करके भी श्रम का कर्ता नहीं बनना, ऐसा श्रमण मार्ग नहीं सीख। समझिए क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या है इस बात का मर्म, समझ में आ रहा? सोचिए जरा शांत मन से, बहुत गंभीर विषय। उन्होंने जो स्तुति की, जो भावों की अनुमोदना की, क्योंकि धरती वाले तो, मध्यलोक वाले कोई समझ नहीं पाए थे कि भगवान के भावों में क्या चल रहा है। वो तो ब्रेक, जैसे पिक्चर में इंटरमिशन होता है, ऐसा उन्हें नृत्य का इंटरमिशन दिख रहा था, ब्रेक दिख रहा था। शायद थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो, क्योंकि महाराज के बिना तो हो नहीं सकता। लेकिन महाराज का तो रास्ता दूसरा हो चुका। उनके भावों को पढ़ा लोकांतिक देवों ने। अब दुविधा ये थी कि कौन किससे लाभान्वित हो रहा है। बहु ये ध्यान से सुनो, योगेंद्र बाबू, कौन किससे लाभान्वित हो रहा था? भगवान के वैराग्य से लोकांतिक देव लाभान्वित हो रहे थे कि लोकांतिक देवों की अनुमोदना से भगवान के परिणाम पक्के हो रहे थे? कौन क्या कर रहा? बता सकते हैं आप कोई? ये तीर्थंकर के जीव तद्भव मोक्षगामी होते ही होते हैं, और इनका वैराग्य कभी भी रिवर्स नहीं हो। जितना कहा जाता है कि माता पिता से आज्ञा ली, ये सब झूठी बात है। ये सामान्य जीवों के लिए घरों में प्रसंग बने। तीर्थंकर जैसे जीव किससे अनुमति लेने जाएंगे? उनने जीवन में कभी अनुमति नहीं ली। अनुमति दी थी, ली नहीं ली थी। जिनको माता पिता कहते थे, उनके हाथ का भोजन तो आज तक किया नहीं था। उनके हाथ के बनाए कपड़े आज तक पहने नहीं थे। उनके हाथ से गहने आज तक पहने नहीं थे। किस बात के माता पिता थे? श्रेय मिला हुआ था, सम्मान मिला हुआ था, स्टेटस मिला हुआ था, इसके अलावा कोई वो माता। वो किस मुंह से रोकते और क्या उनके रोके रोकते? ये आपको कहानियां सुनाई जाती हैं। ये पंचकलक का सही स्वरूप नहीं है, आपको दृढ़ता से कहता हूं। मत जाओ गिरनार बेटा मोह तजो, हट तजिद तजो, ऐसे जो गाते हैं ना, हट तजो, ये सब बिल्कुल तीर्थंकर के वैराग्य के अनुकूल भजन नहीं है, ये प्रतिकूल भजन। तीर्थंकरों ने कभी माता पिता से कोई अनुमति नहीं ली। उनको रोकने वाला और भेजने वाला कोई हुआ ही नहीं। सब उनसे अनुमति लेते थे, वो किसी से अनुमति नहीं लेते। उनके ऊपर कोई शिष्टाचार लागू नहीं होता था। जिस रास्ते वो चले, वो अपने आप में शिष्टाचार बन जाता। क्या उसके पहले खेती होती थी? नहीं होती थी। उनने शुरू कर दी तो शिष्टाचार बना। उसके पहले युद्ध कला होती थी? नहीं होती थी। उनने सिखाया, शिष्टाचार बन गया। उसके पहले लिखाई पढ़ाई होती थी? नहीं होती थी। उनने सिखाया, शिष्टाचार बन गया। बताइए कौन सी ऐसी चीज थी जो उनके बिना शिष्टाचार बन गई हो, उनके बिना चल गई हो? लिखते हैं आदि आचार्य जिनसे, प्रजापति या प्रथमम जिजीविषु ससास्य कृष्यादि कर्मसु प्रजा। प्रजा को उन्होंने जो सिखाया, शसास शब्द बड़ा टिपिकल है, कोई बात। शासन में भी शास धातु, सास वाली सास नहीं तो यहाँ की सासें खुश हो जाए, समझ गए? शास, समझ गया? शास धातु जो होती है वो मात्र आत्महितकारी उपदेश के लिए आती है, और शासन वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्महितकारी उपदेश होता है, दुनिया के किस्से कहानियां नहीं।
ये जितनी आप प्रथमान योग और ये व्रत की कथाएं पढ़ते हो, चाहे सुगंध दशमी हो चाहे किसी की हो, ये 100% फॉल्स होती हैं, 90% नहीं, 100%। क्यों? क्योंकि इनके शुरुआत में होता है। लोग कहते हैं एक दिवस विपुला चलती समो शरण आयो महावीर। राजा शरण पूछते गए और महावीर स्वामी कहते भाई ऐसे चलता है, पढ़ना जरा हिंदी अनुवाद पढ़ना, यही है। मैंने को सब पढ़ लिया। अरे किसी के पूछने से वो बोले और ये किससे सुनाए कि फला देश के फला राजा की फला रानी के फला बेटा, क्या है ये किससे कहानी के लिए तीर्थंकर होते हैं क्या? इन चीजों में समय बर्बाद करेंगे तीर्थंकर? तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में कभी आपका प्रथमान योग नहीं आता। कुछ फैक्ट जरूर आते कि कौन कब तीर्थंकर होगा, कौन जीव की क्या गति होगी, जो उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है वो आएगा। ये किस्से कहानियां नहीं आएंगी, ये राग रंग की बातें नहीं आएंगी। और इनके लिए गणधर जैसे जीव जो उनके प्रश्नकर्ता होते हैं वो ये बातें पूछेंगे। आपको पता है जो द्वादशांग मूल वर्गीकरण है उसमें किस्से कहानियों का कोई वर्गीकरण नहीं। ये पक्की बात बता रहा हूं आपको, किस्से कहानियों का कोई वर्गीकरण नहीं, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी में आते ही। तो उन्होंने शब्द क्या था? शास शब्द पे चल रहा था। शासन, शशास, ये क्या है? क्रिया है संस्कृत की। जब एक धातु को दो बार प्रयोग किया जाए, शास सास सशास, माने एक काम को हमने बारंबार किया, रिपीटेड मोर देन सो मेनी टाइम, उसको कहते हैं शशास। चीज समझ में आया? संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन इतना तो समझ गए कि जो जिनसेनाचार्य ने लिखा था वो क्या, उन्होंने अपनी प्रजाओं को बार-बार सिखाया, कभी असी सिखाई कभी मसी सिखाई, ये सब सिखाते रहे। किसी ने उनके व्यक्तित्व में उस वैराग्य को जाना ही नहीं था। ये चीज भी इनके हृदय में पल रही है, किसी ने जाना नहीं था। लेकिन लोकांतिक देव टकटकी लगा के बाट जोह रहे थे कि प्रभु के परिणामों में वैराग्य कब जगे और मैं कब जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिफ्यूलिंग कराना था। वो अपनी रिफ्यूलिंग के लिए आते हैं, लेकिन जैसे आपको गाड़ी में रिफ्यूलिंग कराना होती है तो ढक्कन तो खोलते हो कि नहीं खोलते? उसको बोलते तो हो भाई इतने का भर देना, ये क्वालिटी का भर देना, बोलते भी हो और ढक्कन भी खोलते हो। समझ लेना ये उनको अपने हृदय के भावों को खोलते हैं और भगवान से बोलते हैं, प्रभु ये वैराग्य के परिणाम को आप कभी शिथिल मत हो। हम तो वहां से चल के ना गर्म कल्याणक में आते हैं, ना जन्म कल्याणक में आते, ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आएंगे, समोसरण में भी नहीं बैठेंगे और आपका मोक्ष कल्याणक भी नहीं बनाएंगे। हमें तो जरूरत अकेले से वैराग्य की है। अब आपने वैराग्य लिया तो अब आपके सामने आए, आप अपने मार्ग पे बढ़िए और आपको बढ़ते देखकर हम अपने अंदर में वैराग्य का भाव बढ़ाएंगे, संजोएंगे, वो पूंजी बनाएंगे कि अगले भाव में 8 साल के होते होते मुनि दीक्षा लेके श्रेणी मार्ग के मोक्ष चलेंगे। समझे? ये होते हैं लोकांतिक देव, जो पहले दिन आपको बताया था ना, ये होते हैं लोकांतिक। उन्होंने वो अपनी भावना व्यक्त की और भगवान उनसे भी कुछ नहीं बोले। क्यों? वैराग्य का भाव आने के बाद तीर्थंकर का जीव एक शब्द नहीं बोलता, तो माता पिता से अनुमति कैसे लेते? बोल के लेते ना। जब वो बोलते, वैराग्य का भाव उनके लिए केवल ज्ञान और दिव्य ध्वनि तक के लिए मौन कर देता है।
एक शब्द नहीं बोलते हैं और इतने भाव हृदय में संजोए जाते हैं कि रोम रोम बोलता, दिव्य ध्वनि सर्वांग से विस्तृत हो। समझ रहे? एक शब्द नहीं बोले, धीरे से नजर झुकाए, ईर्ष्या समिति पूर्वक, यदि अभी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन ईर्ष्या समिति पूर्वक उस राग के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं जहां अपनेपन की सीमा समाप्त होती है, सामान्य जगह आ जाती है। एक पेड़ के नीचे बैठे और बैठ करके सारे कपड़े गहने धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे, वहां बैठते हैं और बैठ के पंचमुष्टि केसलौन छुआ। वो मुनि मुद्रा प्रकट हुई, वो मुनि मुद्रा प्रकट हुई। लोगों के ऐसे भाव, अभी जिन्होंने वैराग्य का अर्थ नहीं समझा था, ऐसे 4000 लोगों ने उनके साथ दीक्षा, उन्होंने भी बाल उखाड़ लिए। जरा सोचो, चौथा काल किसको कहते? पता नहीं था वैराग्य क्या है, मात्र उसके उनकी मुद्रा, उनकी प्रक्रिया को देख के इतना अंदर में भाव उमड़ा कि उनके साथ वो भी दीक्षा लेके बैठ गए, पंचमुष्टि केस लॉन्च करके बैठ। पता नहीं था आगे क्या करना है, ये तो भगवान को पता था। लोकांतिक देव बस वहीं तक साथ देते हैं। वो मुनि मुद्रा प्रकट होती देख करके अपने हृदय में संकल्प संजो के उनका स्तोत्र पूरा हो जाता है और वो वापस ब्रह्म लोकालय स्वर्ग चले जाते। समझ रहे हो? बस इतना जो घटनाक्रम है, ये जब चौथा काल, उस समय के परिणाम, तीर्थंकरों जैसी दीक्षा, सिद्ध साक्षी दीक्षा। कोई गुरु नहीं होता, कोई दीक्षा देने वाला नहीं होता। नमः सिद्धेभ्या सिद्ध साक्षी दीक्षा। क्यों? क्योंकि अब जो शुरुआत हुई है, इसकी परिणति सिद्ध अवस्था में होगी। द्वारा लौट के संसार में नहीं आना, द्वारा दीक्षा नहीं ले। अब बताइए, मान तुम जब ये विचार करेंगे और ऐसा स्तोत्र लिखने की सोचेंगे और ऐसा देख करके भावों में इतने जुड़ गए मान तुम कि वह पहुंच गए चौथे काल के उस पृष्ठभूमि में जहां लोकांतिक देव अनुमोदना कर रहे थे। लोकांतिक देव तीर्थंकर को दिगंबर मुद्रा में पंचमुष्टि केसलौंच होकर के जो परम नाग ने निर्गंथ पुनः प्रकट होते देख रहे थे, उन लोकांतिक देवों की नजर से, उनके शब्दों से उन्होंने प्रेरणा ली तो लिखा कि आज तक स्तवन तो बहुत किए थे, लेकिन संस्तवन अब मैं पहली बार प्रारंभ कर। जी इससे ज्यादा व्याख्यान तो इसका नहीं कर सकता। जो बताना था मैंने लगभग बता दिया। अब जो होगा वो रिपीटेशन। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। मुझे कमजोर जान लेना कि भाई मुझे बताना नहीं आता, और क्या डिफरेंस ख्याल में आ। कैसी वो दीक्षा होती होगी जिनको देख के, जिन्हें काना अक्षर पता नहीं, उनके भी भाव ऐसे हुए, 1 2 नहीं 4000 लोगों के। और उन्होंने ये बाल उखाड़ना आसान नहीं। समझ में? इन लोगों से पूछो, जब इधर उधर के लॉन्च करती हैं तो कितना मजा आता है। उसके लिए उपकरण चाहिए पड़ते हैं, एक एक पकड़ती हैं, यदि सारे खींच दे तो ये भी चिल्ला पड़ता। और वहां कुल 5 मुष्टि 5 बार में पूरे, 2 बार में इधर, 2 में, 1 इधर और 1 इधर, खत्म। और वो भी जड़ें मजबूत थी क्योंकि जीवन में कभी उखाड़े नहीं गए थे, अभ्यास नहीं था और बीमारी होती नहीं थी, इसलिए बालों की जड़ें पूरी मजबूत थी। फिर भी निष्प्रहता देखो, क्षण में उखड़ के नीचे पड़े थे, उन्होंने भी उखाड़ लिए। देखो ये वैराग्य की मुद्रा, देखो ये मोटिवेशन, देखो 4000 लोग जिनको पता ही नहीं है कि इसके बाद करना क्या है।
और वो उनके राह पे चल पड़े, भले ही देखा देखी चले। प्रभु तो अपने में लीन हो गए, वो दूसरे को देख रहे, हम कहां जाए। आगे की चर्चा करके इसकी गरिमा खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि मन तुमने यहीं तक देखा था, यहीं तक सुना था, और उन्हीं शब्दों की प्रेरणा लेके उन्हें ये लिखना पड़ा अगले छंद में, आस्ताम तव स्तवन। जो जीवन भर किया वो स्तवन अब बंद हो, क्योंकि उस स्तवन के बाद भी दोष जीवित थे, और इस संस्तवन के बाद अस्त समस्त दोषम, मेरे सारे दोष दूर। इसकी गरिमा यदि पहचान सको तो मेरे ख्याल से इसके आगे करेंगे अर्थ, लेकिन इससे बेहतरीन भक्तामर की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती कि इधर पे आरभ्यते कहते हैं और उधर पे आस्ताम कहते हैं। लोगों को लगता है मान तुम बड़े कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पाए। स्तवन के लिए आस्ताम कहते हैं और संस्तवन के लिए आरभ्यते कहते हैं। मान तुंगाचार्य कहते हैं मेरे जीवन में एक नया सूत्रपात हुआ, नया युग प्रारंभ हुआ है, उस युग है संस्तवन का। आज तक जो मैं करता था वो स्तवन था। स्तवन के लिए आस्ताम, नाउ स्टॉप दिस, और संस्तवन के लिए कीप इट अप, इसको आगे बढ़ाइए। मेरे ख्याल से तो मैंने जितना इस विषय को कहना था वो अपनी ओर से तो परफेक्टली बताया। आपको कितना समझ में आया मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये विषय कल स्पष्ट होगा। आगे समय भी लगता पूरी होगी, कल इसके आगे जो विषय चलेगा उससे आपको चलेगा कि ये तनुधियापि तब प्रभावा ये क्या है। अभी तो खाली आरभ्यते हुआ, तनुधियापि, ये तनुधिया क्या था? तनु माने कमजोर और बुद्धि या थोड़ी, और धिया माने बुद्धि। क्या कमजोरी थी बुद्धि में मानतुंगाचार्य के? बता सकता है कोई? एक ही कमी थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए कुंद कुंद विदेश क्षेत्र गए। श्रेणी आरोहण की कला नहीं आती थी, कैवल्य की कला नहीं आती थी, बाकी सब आते। तनु धिया, तो फिर हौसला कैसे कर रहे हो? तब प्रभावान, आपको तो केवल की कला आई थी ना, आप तो केवली बने थे ना, आपका मार्ग रुका नहीं था, आपको सब आता था, मुझे नहीं आता था। आपका इंप्रेशन ले रहा हूं, आपकी कृपा नहीं ले रहा। प्रभाव माने इंप्रेशन होता, मैं आपसे प्रभावित हूं। कोई किसी से अरबपति से प्रभावित हो उसका मतलब उससे भीख नहीं मांगता, बल्कि उस जैसा स्वयं अरबपति बनने की कोशिश करता है। यदि उनसे प्रभावित हो तो मैं स्वयं आपके मार्ग पे अब आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये है भक्तामर स्तोत्र। समझ में आ पाए तो बहुत अच्छा, और नहीं आ पाए तो क्षमा याचना। विशेष चर्चा करें।